हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूं वो बहुत अहम टॉपिक है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। और जो आज का हवाला जो मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है फ़िलिपियों की किताब, बाइबल मुक़द्दस में से फ़िलिपियों की किताब है। ये नए अहदनामे की किताब है और ये इसका चौथा बाब और उसकी छठी और सातवीं आयत। उसकी छठी आयत से यूँ लिखा है, किसी बात की फ़िक्र न करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुज़ारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यसू में महफूज रखेगा। आमीन। तो ये हवाला मेरा चूज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि ये हवाला हमारे जो आज का जो टॉपिक है उसको हाईलाइट करता है और इस टॉपिक की तरफ जो हम जिसके बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक को जो है वो उसके साथ इंसाफ करता है, इसलिए मैंने ये हवाला चूज़ किया है। तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इत्मीनान और तसल्ली को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम जिस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कुछ 4-5 मिनट, वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में पीस या अमन कैसे हासिल कर सकते हैं और हम किस तरह से कोशिश करते रहें कि अमन और पीस को हासिल करें। तो आज हम कुछ देर के लिए इस चीज़ पर गौर करते रहेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको आपकी ज़िंदगियों में दिखाई देंगे, इस दुनिया में नज़र आएंगे, जो इस चीज़ को हासिल करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो नशा करते हैं और फिर भी वो इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते और वक्ती तौर पर तो शायद वो उस मेंटल फ्रेम से बाहर आ जाते होंगे, लेकिन फिर दोबारा से जब वो उस चीज़ से निकलते हैं तो वो फिर दोबारा से उस एंजाइटी में और परेशानी में वापस लौट जाते हैं। इसका मकसद क्या है? वो क्यों ऐसा वापस लौट जाते हैं? उनका ईमान क्यों इतना मज़बूत नहीं है और वो क्यों ईमान नहीं रखते कि खुदा जो है वो उनको इत्मीनान और तसल्ली देने वाला खुदा है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि हम एक कहानी सुनेंगे और वो कहानी ऐसी है कि एक अमीर आदमी था, उसने अनाउंसमेंट करवाई कि कोई जो शख्स ऐसी पेंटिंग बनाएगा जिसको देखकर उसको ये लगे कि इस पेंटिंग से पीस या अमन जो है वो दिखाई देता है, तो वो उसको बहुत सारा इनाम देगा। तो बहुत सारे पेंटर्स ने पेंटिंग बनाई और बहुत सारे मुख्तलिफ पेंटर्स उसके पास पेंटिंग लेके आए, लेकिन उसको उस पेंटिंग से कोई खातिर खा उसको पसंद ना आई। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक ऐसा पेंटर था जिसने 2 पेंटिंग्स बनाई और वो 2 पेंटिंग्स बनाकर जब उसने उसके सामने पेश की तो वो उनको देखकर देखने के लिए रुका और उसने उन पेंटिंग्स को देखा। तो एक पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी और उसके अंदर उसने देखा कि वो पेंटिंग एक बाग है बहुत अच्छा खूबसूरत और आबशार है, पहाड़ हैं और बादल हैं हल्के-हल्के और बहुत ही वहाँ पर अगर आप बैठ जाएँ जाकर तो आपको ये फ़ील होगा कि आप एक बहुत ही पुरअमन जगह पर मौजूद हैं और कोई आपको सताने वाला नहीं है, कोई आपको तंग करने वाला नहीं है और आपको एक आपकी मेंटली तौर पर आप वहाँ पर पीस और अमन हासिल करेंगे। लेकिन उसके साथ ही उसने एक और पेंटिंग भी बनाई हुई थी। उसने जब उस पेंटिंग को देखा तो उस पेंटिंग में सीनरी तो वही थी, ग्रीन बेल्ट नज़र आता था और पहाड़ थे और बहुत सारा अच्छा समा था। लेकिन वहाँ पर जो एक डिफ़रेंस था उस पेंटिंग के अंदर वो ये था कि वहाँ पर एक बहुत बेचैनी सी उस एटमॉस्फेयर में पाई जाती थी, क्योंकि वहाँ पर बादल थे काले और ऐसा लगता था जैसे बहुत ही तेज़ तूफ़ान आने वाला है और बारिश होने वाली है। लेकिन जब उसने उस पेंटिंग को देखा तो उसने कहा कि हाँ, ये वाली जो पेंटिंग है इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये असल इत्मीनान और पीस की तरफ इशारा करती है। तो लोग बड़े हैरान हुए और लोगों ने कहा कि ये कैसा इंसान है कि जब इसने इस वाली पेंटिंग को चूज़ किया जिसके अंदर बहुत सारी गहमा-गहमी और बहुत सारी मुश्किलात नज़र आती हैं। तो उसने कहा कि हाँ, आपने इस पेंटिंग में एक ऐसी चीज़ मिस कर दी है जो मैंने देखी है। तो उसने बताया कि इस पेंटिंग में जो ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे अगर आप गौर से देखें तो एक घोंसला है और उस घोंसले में आपको एक चिड़िया बैठी हुई नज़र आएगी जो अपने बच्चों को अपने परों के साए में छुपाए हुए है और वो इस तरह अपने बच्चों को उसने छुपाया हुआ है कि उन बच्चों को जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जो बाहर जो भी गहमा-गहमी हो रही है, उससे उसने उनको महफूज़ रखा है। तो मैं आपको ये सिखाना और बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी कभी-कभी ऐसे मौक़े आ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बाहर की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हमें नज़र आती हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी का अमन ख़राब हो जाता है। जिनसे हम अपनी ज़िंदगी का अमन जो है वो उस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को ढाल नहीं पाते और हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बेचैनी है। लेकिन
اگر ہم اس کو اگر غور سے ہم اس کے بارے میں سوچیں تو وہ جو چڑیا ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے پروں میں اور خدا کے سائے میں دے دیں اور خدا کے سائے میں ہم چلے جائیں اور خدا کی پریزنس کو محسوس کریں اور پھر ہم اس تمام گہما گہمی سے محفوظ رہیں گے اور ہماری زندگی میں ہمیشہ امن رہے گا، اور ہم ان چیزوں کے بارے میں ہرگز نہیں سوچیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں، بلکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے کہ خدا ہمارے ساتھ موجود ہے اور خدا ہماری ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی گہما گہمی ہے جس سے آپ پریشان ہیں، جس نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو خدا کی پریزنس میں لے آئیں۔ تو خدا آپ کو اپنی پریزنس میں، جب آپ خدا کی پریزنس میں لے آئیں گے تو خدا آپ کو ان تمام گہما گہمیوں سے، ان تمام مشکلات سے بچائے رکھے گا اور آپ کو چھپائے رکھے گا اور آپ ان تمام مشکلات سے بچے رہیں گے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے رہیں تو اس میں آپ 2-3 جگہوں پہ آپ کو اور بھی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو طوفان سے بچایا۔ ایک کا ذکر متی 8 باب اور اس کی 23 سے 27ویں آیت میں، اگر جب آپ یہ سٹوری پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب ایک کشتی میں طوفان آ گیا تو خداوند یسوع مسیح نے اٹھ کر اس طوفان کو ڈانٹ دیا، کیونکہ اس کشتی میں خداوند یسوع مسیح موجود تھا۔ اگر ہماری زندگی میں بھی، ہماری زندگی کی کشتی میں خداوند یسوع مسیح موجود ہے تو جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو بتاتے ہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اٹھ کر اس سارے طوفان کو تھما دیتا ہے اور ہماری زندگی میں امن آ جاتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو متی کی انجیل میں 14 باب اور اس کی 22 سے 35ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور طوفان کا بھی ذکر ہے۔ جب اس کے شاگرد کشتی میں جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ آپ پہلے چلے جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ تو کشتی میں جب وہاں پر سمندر میں ان کو پریشانی ہوئی تو خداوند یسوع مسیح پانی پر چل کر ان کے پاس چلا گیا۔ تو ہمیں جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے، جب ہمیں مشکلات ہوتی ہیں، جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ہماری ساری مشکلات کو دور کرتا ہے اور ہماری زندگی میں جو بے چینی ہے اس کو دور کر کر اطمینان اور تسلی لے آتا ہے۔ تو ضرور اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر آپ کی زندگی میں بے چینی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ خدا کو پکاریں تاکہ خدا آپ کی ان تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم کر دے اور آپ کی زندگی میں امن لے آئے، آپ کی زندگی میں پیس لے آئے جو آپ کو کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ لوگ آپ کے امن اور تسلی کو خراب کرنے کے در پہ ہمیشہ رہتے ہیں، وہ آپ کو امن اور تسلی نہیں دے سکتے۔ آپ کو امن اور تسلی اور اطمینان صرف اور صرف خدا دے سکتا ہے، اور اس اطمینان اور تسلی اور اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے برکت بخشے، اور امید ہے کہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں گے اور آپ اپنی زندگی میں اصل اطمینان اور تسلی خدا میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمین۔